समक्ष एक स्किट प्रस्तुत करूंगा। ये स्किट उस समय की है जब विभाजन हुआ था। इस स्किट में मेरे दोस्त शामिल है। विभाजन के डर से क्या क्या प्रक्रिया हो रही थी। हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदू को मार रहे थे। इससे विषय को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय ओटा के छात्र ये स्किट प्रस्तुत करेंगे। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहाँ से हमारी बस्ती शुरू होती है। क्यों? जब आप लोग पूरे शहर में नारे लगाकर गुप्ता को रोकता है, हम तो सिर्फ कांग्रेस के गीत गा रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, ये हम मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। ये सबकी जमात है, हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए है। ये हिंदुओं की चालाकी है, हम जानते हैं कांग्रेस कभी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेगी। क्यों नहीं सोचेगी? ये देखिए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इजाज है। इन लोगों की तो बात ही मत कीजिए, इनकी वजह से पूरा गांव शर्मिंदा है। पर ये आजादी तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है, हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं साहिबान, सुनो, आप सब मत लड़िए, आप सब भाई भाई हैं और मेरी आपसे ये बेल है कि आप सब ना लड़े। ये तो लड़ के तो पूरे भारत का, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। और गांधी जी की ये अपील थी कि उनकी हिंदुस्तान का बंटवारा उनकी लाश पर हो, पर मैं कहता हूँ कि उनका हिंदुस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर हो। ये तय हो चुका था कि हिंदुस्तान को आजादी देनी थी, पर एक और तरफ बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो ये था विभाजन। विभाजन के डर से हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदुओं को मारे। दूसरी तरफ अकेले गांधी जी शांति का संदेश दिए जा रहे थे। आजादी पाने के लिए हमें पहले अपनी काबिलियत का सहारा लेना होगा। हमारी ये यात्रा ताकत पाने के लिए नहीं, बल्कि इस भारत देश की आजादी के लिए अहिंसा की लड़ाई है। अंग्रेज हमसे हमारी आजादी छीन नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमें एक होना होगा। हम मशीन गन की गोलियों से नहीं, बल्कि हम धैर्य, मनोबल से, अहिंसा से लड़ेंगे। और मेरी यह अभिलाषा है कि सभी धर्म के लोग अपने मन में एकजुट होने की भावना बनाए रखें, ताकि हमारी भारत की आजादी सदा के लिए जीवित रहे। एक तरफ शांति का संदेश दिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वायसराय ने निश्चित कर दिया था कि विभाजन होगा। पर कांग्रेस किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थी, पर वो उनकी एक ही शर्त थी कि विभाजन ना हो। मुल्क का बंटवारा आवाम की सुमियत के लिए है। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस देश का विभाजन नहीं होने दूंगा। चलो, अगर हम आपकी बात मान भी ले, तो आपने सोचा है कि मिस्टर जिन्ना क्या सोचेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? मुस्लिम लीग की चिंता छोड़ दें। रही बात जिन्ना की, वो अपनी मुस्लिम लीग के साथ सामने आए, अपनी सरकार बनाए और 30 करोड़ भारतीय जनता पर अपना राज करे। आपकी कांग्रेस इस बात को मानेगी? हमारी कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, विभाजन ना हो, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप इस देश को बांटिए मत, तोड़िए मत। चलो ठीक है, अगर आप मुझे अपनी कांग्रेस से प्रस्ताव ला देते हैं, तो मैं इस बात में सोचूंगा। सच? बिल्कुल, तो ठीक है। इसके लिए मैं देश के कोने कोने में जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं देश के हर जगह जाऊंगा और हर व्यक्ति की स्वीकृति लाके आपको दूंगा। तो ओके मिस्टर गांधी। जब थोड़े दिन पहले बापू ने वायसराय से मुलाकात की थी, तो वायसराय ने कहा था कि विभाजन होगा, पर गांधी जी इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी, पर विभाजन ना हो, ये कांग्रेस का कहना था। वायसराय ने ये सब सुनकर उन्हें एक मौका दिया। मौका देने के बाद गांधी जी ने कहा, ये मौका हम पूरा करेंगे तो विभाजन नहीं होगा। तब वायसराय ने कहा, हाँ, अगर तुम ये प्रस्ताव पूरा कर लेते हो तो विभाजन नहीं होगा। शांत। तो गांधी जी ने क्या निर्णय लिया? बापू भटक चुके हैं, अब उनके विचार वैज्ञानिक हो चुके हैं। अब हम उनके असूलों और विचारों पर चलकर इस देश की समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते। तो आपका क्या कहना है, गांधी जी सीधे स्पर्श कर दें? हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस बापू जी के साथ किनारा नहीं कर सकती,
लेकिन अब बापू के विचारों में वह दूरदर्शिता रही कहाँ। तो अब हमें इस समस्या की जड़ में जाकर इसका हल निकालना पड़ेगा। तो क्या गांधी जी से इस संदर्भ में बातचीत हो चुकी हाँ है? जी, हमारी और पंडित जी की इस बात में गांधी जी से बात होने वाली है। कांग्रेस बापू के साथ विभाजन और आजादी दोनों के लिए लड़ रहे थे। उनका कहना था कि विभाजन ना हो, वो एक ही मुल्क में रहना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि दो मुल्क में विभाजन हो। इसलिए उन्होंने लोगों के पास जा जाकर उनकी राय मांगी और उन्हें कहा, तुम हमारे साथ चलो, नहीं तो विभाजन होएगा। ये वायसराय ने कहा है। इसीलिए लोगों ने उनकी बात पहले नहीं मानी, बाद में लोगों ने उनकी बात मानी और उसके बाद विभाजन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। मेरे दोस्त जिन्ना, तुम और मैं दोनों भाई हैं, इसी धरती माँ के पुत्र। मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और तुम उनकी जगह प्रधानमंत्री का पद हासिल कर लेना और सभी उनसे ओहदे भी तुम मुसलमानों को दे देना। अगर गांधी जी आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, पर प्रदेश में चारों तरफ दंगे हो रहे हैं। हिंदू सोच रहे हैं हम कुछ ज्यादा ही झुके जा रहे हैं। बापू यदि आप ऐसा करेंगे तो देश में हो रहे दंगों को कोई नहीं रोक सकेगा। तो आखिर क्या सोचा है तुमने गांधी? क्या चाहेंगे आप? आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद पाकिस्तान या सिविल वॉर? अगर आप इस बात पर सहमत नहीं होंगे तो मजबूरन वायसराय को हमारे इस देश के दो टुकड़े करने होंगे। हमारे पास यह आखिरी ही रास्ता है। जिस इंसान को अपनी देश की आजादी अपने लाश पर मुकम्मल नहीं थी, वो ये कैसे हो देना चाहता था? वे आजादी तो चाहते थे, पर इस तरह नहीं। इसलिए गांधी जी ने एकांतवास का निर्णय लिया। बापू जी क्या हुआ? हाँ, कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। आइए बैठिए। बापू जी आज सभा में कुछ हुआ था क्या? हाँ, आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि पटेल और नेहरू भी मुझे गलत समझने लगे हैं। अब तो लगता है कि इस देश की जनता मुझे भूल ही गई है। अब तो बस मुझे लगता है एक ही काम रह गया है मेरा, राम का नाम लूं और राम की शरण में चला जाऊं। सन 1947 का दिवस महात्मा गांधी के लिए महत्तम संतोष का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें वर्तमान की खुशी नहीं, भविष्य की चिंता सता रही थी। जिस चीज का उन्हें डर था वही हुआ। मुसलमान और हिंदुओं के बीच दंगे शुरू होने लगे। वह एक दूसरे को काटने लगे। अरे भागो भागो भागो। क्यों भागे? यह तो हमारा घर है। तुमको पता नहीं कितने दंगे फसाद हो रहे हैं मुस्लिमों के बीच में। तो फिर कहाँ चले? हिंदुस्तान ही हमारा घर है। चलो चलो चलो।
उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुल्कों के बीच बंटवारा होगा। वे चीख चीख कर बोले थे, ना चाहिए पाकिस्तान, ना चाहिए हिंदुस्तान, हमें तो सिर्फ एक मुल्क चाहिए जिसमें हम आजादी से सांस ले सकें।